हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ ये बहुत ही खूबसूरत पोटली बैग, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोटली बैग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कपड़ा लिया है। इस पे वर्क दिया हुआ है, आप किसी भी कपड़े से बना सकते हैं। इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो है 10.5 इंच यानी कि 10.5 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 11 इंच। और यहाँ पे एक पीस को हम हटा देंगे और एक पीस को हमें इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। अब ये जो खुला वाला हिस्सा है, यहाँ पे हमें कॉर्नर पे इस तरीके से इंची टेप को रखना है और यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगा लेना है। अब यहाँ से हमें इस तरीके से राउंड में शेप दे देना है, गोलाई दे देनी है। इसके बाद हमें इस पे कटिंग कर लेना है। तो मैंने कटिंग कर लिया है और इसी को हम दूसरे पीस पे भी रख के कटिंग कर लेंगे। तो ये वाला पीस हम नीचे रखेंगे, इसको ऊपर रखेंगे और बिल्कुल इसी के बराबर हमें नीचे से राउंड में शेप दे देना है, कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए, हमने दोनों को ही कटिंग कर लिया है बराबर। और इसके बाद हमें 2 लाइनिंग चाहिए इसके लिए। लाइनिंग को आपको थोड़ा सा बड़ा रखना है मेन फैब्रिक से। जो मेन फैब्रिक है इसे हमें उल्टा बिछाना है, इसके ऊपर रखना है और ऊपर से हमें सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए, दोनों कपड़े को ऊपर से बराबर पकड़ना है और इस पे सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए, हमने सिलाई लगा लिया है और दोनों साइड हमने पक्का सिलाई लगाया है ताकि ये निकले ना। और इसके बाद इसे हमें पलट लेना है। लाइनिंग का कपड़ा जो है नीचे अच्छे से सेट करते हुए इस पे सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए, हमने सिलाई लगा लिया है। अब साइड में जो लाइनिंग का कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रह गया है, इसे हमें कटिंग कर लेना है। इसे एक्स्ट्रा ही रखना है आपको, बाद में कटिंग कर लेना है। और यहाँ पे हमें ऊपर से 1 इंच पे निशान लगाना है। 1 इंच पे निशान लगाते जाना है और इस पे सीधी लाइन खींच लेना है। अब इसके नीचे भी हमें एक लाइन खींचनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हाफ हाफ इंच पे निशान लगाते जाना है, आधा इंच पे। और इसके बाद इसको भी मिला लेना है, एक सीधी सी लाइन खींच लेनी है। ये देखिए, तो पहले हमने ऊपर से 1 इंच पे एक लाइन लगाया, फिर उसके बाद हमने हाफ इंच पे लगाया। यहाँ से हमें पक्का सिलाई लगा लेना है। उसके बाद इस तरीके से सीधी लाइन पे सिलाई लगा लेना है और बिल्कुल लास्ट में जब आ जाए तो वहाँ भी पक्का सिलाई लगा लेना है ताकि ये खुले ना। नीचे भी सेम तरीके से सिल लेना है। तो ये देखिए, हमने सिलाई कर लिया है। ये जो है, यहाँ से हम डोरी डालेंगे और सेम तरीके से हमें दूसरा भी पीस तैयार करना है। तो लाइनिंग पे उल्टा रखना है मेन फैब्रिक को, ऊपर से हाफ इंच कपड़ा पकड़ते हुए सिलाई लगा लेना है। इसके बाद इसे भी हमें पलट देना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे हमें कटिंग कर लेना है ऊपर की साइड। और इसके बाद इसे पलटते हुए इस पे फिर से सिलाई लगा लेना है, सेम तरीके से जैसे हमने पहले लगाया था। लाइनिंग को अच्छे से सेट करके लगाना है, नहीं तो जो लाइनिंग है ऊपर से दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो ये देखिए, हमने सिलाई लगा लिया है। सिलाई करने के बाद जितने भी साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें कटिंग कर लेना है। तो हमने कटिंग कर लिया है। इसके बाद फिर से हमें इस पे 1 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से निशान लगाते जाना है 1 इंच पे। और इस पे भी हमें इस तरीके से एक लाइन खींच लेनी है, लाइन को मिला लेना है। तो ये देखिए, हमने एक लाइन खींच लिया और फिर से हमें नीचे हाफ इंच पे निशान लगाते जाना है, आधा इंच पे, और इसे भी हमें मिला लेना है। अब लाइन खींचने के बाद सेम तरीके से हमें इस पे सिलाई लगा लेना है। स्टार्टिंग में और लास्ट में हमें पक्का सिलाई लगा लेना है। इस लाइन पे भी सिलाई लगा लेना है। तो हमारा जो दोनों पीस है रेडी हो गया है।
जो धागा वगैरह है इसे हम कटिंग कर लेना है और ये जो दोनों पीस है इस तरीके से रखना है। उल्टा साइड हमें बाहर को रखना है और जो सीधा साइड है अंदर को रखना है। उसके बाद जो हमने 1 इंच पे ऊपर एक लाइन खींची थी और नीचे हाफ इंच पे और सिलाई लगाया था, उस पे इस तरीके से पीछे भी निशान लगा लेना है। हाफ इंच छोड़ते हुए बीच में सिलाई करना है। तो बीच में हमें सिलाई नहीं करना है, जो हाफ इंच हमने छोड़ा है वहाँ से हम डोरी को अटैच करेंगे। तो यहाँ देखिए ऊपर हमें पक्का सिलाई लगा लेना है 1 इंच तक और उसके बाद हमें फिर नीचे लेना है, इस तरीके से उठा लेना है। बीच में सिलाई नहीं करना है हाफ इंच तक और यहाँ से हमें फिर से सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए इस तरीके से घुमाते हुए इस पे राउंड शेप में सिलाई लगा लेना है और इधर भी आएंगे तो सेम तरीके से हमें हाफ इंच छोड़ते हुए और इस तरीके से मशीन को उठाना है और यहाँ से सिलाई लगा लेना है ऊपर के साइड। बीच में हाफ इंच छोड़ देना है ताकि हम डोरी डाल सके। तो ये देखिए हमने सिलाई कर लिया है और बीच में हमने हाफ इंच छोड़ दिया है। अब इसे पलट देंगे। तो हमने इसे पलट दिया है और हमने यहाँ पे डोरी लिया है, 2 डोरी हमने बराबर लिया है और इसमें हमें इस तरीके से छोटा सा पिन लेना है, जो साड़ी में पिन लगाते हैं वो वाला। और यहाँ पे ये जो हमने हाफ इंच छोड़ दिया था, यहाँ से अंदर के साइड से हमें डोरी को इसमें इंसर्ट कर लेना है। यहाँ पे आना है तो फिर ये देखिए पिन को निकाल लेना है और फिर उसके बाद जो दूसरा होल है साइड में वहाँ से फिर से इसे इंसर्ट करना है और डोरी को निकाल लेना है। तो जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था वहीं से हमें डोरी को निकाल लेना है, जहाँ से हमने लगाना स्टार्ट किया था। डोरी हमने डाल लिया है। अब यहाँ से इस तरीके से बाहर दोनों ही डोरी को निकाल लेंगे। अब दूसरा डोरी लेंगे और अब इधर से हमें डालना है। इस डोरी को भी हमें वहीं पे निकालना है जहाँ से हमने इसे डालना स्टार्ट किया था और इसे भी इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों ही साइड से डोरी लगा लिया है। अब यहाँ पे मैंने 2 कपड़े लिए हैं, इसी कपड़े से कटिंग करके लिया है मैंने और ये 2.5 इंच इधर से भी है और 2.5 इंच दूसरे साइड से भी है, यानी कि 2.5 बाई 2.5 इंच है। दोनों कपड़े को बराबर रखना है और सीधी साइड अंदर रखना है, उल्टा साइड बाहर रखना है। इस तरीके से साइड में सिलाई लगाते जाना है, थोड़ा सा छोड़ देना है, पूरे में सिलाई नहीं लगाना है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है और यहाँ पे पक्का सिलाई मैंने लगा लिया ताकि ये खुले ना। जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा इसे हमें कटिंग कर लेना है। कॉर्नर पे भी थोड़ा सा कट लगा देना है, इसे पलट देना है। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे छोड़ते हुए सिलाई लगाया था ताकि पलट सके। तो मैंने इसे पलट दिया है और यहाँ पे मैंने छोटे-छोटे कपड़ों का कतरन लिया है और जितने भी कपड़े हैं इसके अंदर हमें इस तरीके से डाल देना है। आप चाहें तो इसके जगह पे कॉटन वगैरह भी डाल सकते हैं, रुई वगैरह। तो यहाँ पे देखिए हमने डाल दिए इसके अंदर और अब हमें ये जो डोरी है इसको इस तरीके से अंदर के साइड रखना है एक कॉर्नर पे। ये देखिए इस तरीके से कॉर्नर पे डोरी को रखना है और इस पे सिलाई लगा लेना। आप चाहें तो मशीन से सिलाई लगा लीजिए, आप चाहें तो सुई धागे से लगा लीजिए। मैंने मशीन से लगा लिया है और यहाँ पे मैंने सुई से एक धागे में मोतिया इस तरीके से लगा लिया है। यहाँ पे नीचे की साइड हमें इसमें अटैच कर देना है। ये देखिए इस तरीके से इसमें मजबूती के साथ इसमें लगा लेना है। तो ये देखिए हमने लगा लिया है। अब सेम तरीके से हमें जितनी भी डोरियों का साइड है वहाँ पे लगाना है। तो ये देखिए हमने लगा लिया है। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये देखने में और बहुत ही आसानी से ये लग जाता है, बन जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने मोतियों को धागे में लगा लिया है सुई की हेल्प से और यहाँ पे दोनों साइड हमने इसमें सुई की हेल्प से अटैच कर लिया।
तो बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ये पोटली बैग रेडी हो गया है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमने इसे घर पे बनाया है। आप चाहें तो अपने लिए भी बना सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप बना के सेल भी कर सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और कुछ डाउट रह गया है तो आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।